भगवान श्री, अभी आपने कहा कि वासना, अधिक वासना का अर्थ है परमात्मा से अधिक दूरी, और दूसरी जगह आप कहते हैं कि वासना की चरम ऊंचाइयों पर ही रूपांतरण होता है। कृपया इसे स्पष्ट करें। ओशो कहते हैं, निश्चय ही जितने दूर होते हैं हम वासना में, जितने गहरे होते हैं उतने परमात्मा से दूर होते हैं। लेकिन गहराइयों का भी अंत है, और जब कोई व्यक्ति वासना की चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो उसके आगे वासना नहीं है। फिर जिस दिन कोई वासना के आखिरी छोर को छू लेता है, उस दिन ऐसा आदमी है वह जो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा आया और अब भली भांति जानता है कि पृथ्वी आकाश को कहीं भी नहीं छूती। उस दिन रूपांतरण, उस दिन परमात्मा की तरफ लौटना शुरू होता है। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि वासना पूरी है तो परमात्मा से पूरी दूरी है, तब मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि लौटना असंभव है। सच तो यह है कि पूरी दूरी से ही लौटना आसान होता है, बीच से लौटना आसान नहीं होता। इसलिए हम अक्सर देखते हैं कि पापी शीघ्रता से संतत्व को उपलब्ध हो जाते हैं। मीडियोकर, मध्यवर्गीय चित्त के लोग शीघ्रता से संतत्व को उपलब्ध नहीं होते। जिसने पाप की आखिरी गहराई छू ली, और जब कृष्ण ऐसे आदमी से कहेंगे कि पाप वैरी है, तो वाल्मीकि जितना ठीक से समझ सकता है उतना अर्जुन नहीं समझ सकता, क्योंकि अर्जुन ने वासना को उस गहराई तक छुआ भी नहीं है जहां उसका वैरीपन पूरा प्रकट हो जाए। वाल्मीकि जानता है अनुभव से। कृष्ण जो कहते हैं वाल्मीकि जानता है अपनी पीड़ा से, वह कहेगा कि ठीक है। वाल्मीकि के पूरे प्राण से निकलेगा, हाँ यही है सच कि वासना दुख और पीड़ा और नर्क है, और उसके नर्क को वह जानता है। उसका लौटना शीघ्रता से होता है। तो जब मैं कहता हूँ कि दूरी पूर्ण है परमात्मा से, तभी छलांग का क्षण भी है। वह मैं नहीं कह रहा हूँ कि छलांग नहीं लग सकती। कोई आदमी इतनी वासना में नहीं हो सकता कि वहां से लौट ना सके, क्योंकि कोई आदमी किसी रास्ते पर इतना आगे नहीं जा सकता कि उसी रास्ते से वापस ना आ सके। हाँ, अगर कल डिसैक आ जाए, रास्ते का अंत आ जाए, वहां से रास्ता ही खत्म हो जाए, आगे खड्डा हो अनंत और कोई रास्ता ना हो, तो लौटना ज्यादा तीव्रता से होता है कि व्यर्थ हो गया यह रास्ता। लेकिन बीच में जो लोग होते हैं उन्हें आगे रास्ता दिखाई पड़ता है, उन्हें लगता है अभी तो रास्ता शेष है। आप कहते हैं कि नर्क है, लेकिन हम आखिर तक जाकर तो देख लें, क्योंकि अब तक तो मन ने कहा कि स्वर्ग आगे है। आप कहते हैं पीछे है, मन तो कहता है आगे है, वासना तो कहती है और थोड़ा और थोड़ा, बस 1 मील का पत्थर और पूरा करो। और वासना कभी भी पूरी बात नहीं कहती, हमेशा इंस्टॉलमेंट में कहती है, इतना और कर लो, बस इतने में तो देर नहीं, थोड़ी सी तो बात रह गई है, 10-5 कदम और मंजिल आ रही है, अब यहाँ से लौट रहे हो, पागल हो। कहते होंगे कृष्ण, पता नहीं यह आदमी झूठा कहता हो, पता नहीं यह आदमी धोखा देता हो, पता नहीं इस आदमी की बात कहाँ तक सच है। अर्जुन को दिक्कत होती है समझने में, वाल्मीकि को दिक्कत नहीं होगी। वाल्मीकि कहेगा, ठीक कहते हो, आगे रास्ता कहाँ है, अब तो सब मील के पत्थर खत्म हुए। तो वाल्मीकि जैसा आदमी क्षण में सडन क्रांति से गुजर जाता है। अनेक लोग मुझसे पूछते हैं कि वाल्मीकि जैसे पापी और इतने बड़े संत कैसे हो सकते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि जो आदमी इतना पापी होने की हिम्मत कर सकता है, वह आदमी उतनी ही मात्रा में संत होने की हिम्मत कर सकता है। साहस है। हम में तो पापी होने का भी साहस नहीं होता, पुण्यात्मा होने का साहस तो जरा दूर की बात है। अगर हम पापी नहीं होते तो उसका कारण यह नहीं होता कि हम पुण्यात्मा हैं, उसका कुल कारण इतना होता कि पापी होने का भी साहस नहीं है। अगर आदमी चोरी नहीं करता तो उसकी वजह यह नहीं कि वह अचोर है। 100 में 99 मौकों पर वजह इतनी ही होती है कि चोर के लिए जितनी हिम्मत चाहिए उतनी भी उसमें नहीं है। चोर तो वह है ही, सिर्फ हिम्मत नहीं है, इसलिए एक्ट नहीं कर पाता, विचार ही करता रहता है, सोचता ही रहता है, कर नहीं पाता, सोचता ही सोचता रहता है। वाल्मीकि जैसे लोग हिम्मतवर हैं, और जब वे पाप में छलांग लगा सकते हैं बेशर्त, तो किसी दिन अगर उनको पता चल जाए कि पाप का रास्ता समाप्त हुआ, तो परमात्मा में वे छलांग नहीं लगा सकेंगे। इतनी ही बेशर्त छलांग परमात्मा
में भी लगा देते हैं। छलांग की हिम्मत जिसको पाप में भी है उसको परमात्मा में ना होगी। जो नरक में कूद सकता है उसके सामने स्वर्ग आ जाए तो नहीं कूदेगा। लेकिन हम कोई हिम्मत नहीं जुटा पाते, इसलिए बीच के आदमियों की कठिनाई है। वे दोनों बातें मानते रहते हैं, इधर रोज गीता भी पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि वासना वैरी है, और दिन रात वासना को सोचते भी हैं कि होता है। कहते तो हैं कृष्ण, पता नहीं चित्त तो यही कहता है कि वासना ही मित्र है। इसलिए फिर सुबह गीता पढ़ लेते हैं, फिर 24 घंटे वासना में जीते हैं, फिर सुबह गीता पढ़ लेते हैं, फिर उनकी यह नियमित आदत हो जाती है। वासना में भी जीते हैं, वासना के खिलाफ पढ़कर अपने मन को भी हल्का कर लेते हैं। यह बड़ी तरकीब है, चालाक कनिंग। इस भांति वे दोहरा काम करते हैं। इस भांति वे वासना में भी जीते रहते हैं और अपने मन को भी समझाते रहते हैं कि मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, रोज गीता पढ़ता हूँ, वासना वैरी है, आदमी तो अच्छा हूँ, जरा समय नहीं आया, अभी प्रभु की कृपा नहीं है, अभी पिछले जन्मों के कर्म बाधा डाल रहे हैं, अभी स्थिति नहीं बनी। इस तरह समझाते। गीता तो रोज पढ़ता ही हूँ, इसलिए अपने अहंकार को भी भीतर बचाए रखते हैं कि मैं जानता हूँ कि वासना वैरी है, और अपने चित्त को भी चलाए रखते हैं वासना में। ऐसे वे दो नावों पर सवार होते हैं, कहीं नहीं पहुँचते, न पाप के अंत पर पहुँचते न पुण्य के अंत पर पहुँचते। सदा ही उनकी दो नावें बीच में ही भटकती रहती हैं। अनंत जन्म ऐसे बीत सकते हैं। अगर कोई आदमी साहस से वासना में ही चला जाए तो आज नहीं कल वासना के बाहर आना पड़ेगा। सिर्फ परमात्मा के बाहर आने का उपाय नहीं है, बाकी तो कहीं से भी बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन पता चलेगा कि व्यर्थ है उसी दिन लौटना शुरू हो जाएगा। उस दिन फिर कृष्ण की बात उधार नहीं मालूम पड़ेगी, ऑथेंटिक प्रमाणिक हो जाएगी, प्राणों की अपने ही प्राणों से आई हुई मालूम पड़ेगी। उस दिन गवाही दे सकेगा वाल्मीकि कि ठीक कहते हो तुम, मैं भी दस्तखत करता हूँ, मैं भी गवाह हूँ, विटनेस हूँ कि यही बात है। सिर्फ नरक के और कुछ भी नहीं आता। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि वासना की पूर्णता पर ही रूपांतरण होता है तो मेरी दोनों बातों में कोई विरोध नहीं है। वासना की पूर्णता पर आप परमात्मा से सर्वाधिक दूर होते हैं, लेकिन वासना की पूर्णता पर चरम स्थिति में रूपांतरण की संभावना भी सर्वाधिक होती है। असल में जो परमात्मा से सर्वाधिक दूर है वही शायद परमात्मा की सर्वाधिक कमी भी अनुभव कर पाता है, और जो परमात्मा से सर्वाधिक दूर है वही शायद दौड़कर परमात्मा की गोद में भी गिर पाता है। जिनको लगता है कि हम तो पास ही हैं, मंदिर के पड़ोस में, वे सोचते हैं कभी भी हो लेंगे, ऐसी कोई जल्दी भी क्या है, पड़ोस में ही मंदिर है, कभी भी मंदिर में चले जाएंगे, आदमी हम भले हैं, ऐसा परमात्मा की तरफ दौड़ने की जरूरत भी क्या है। कभी भी एक अंग्रेज लेखक ने एक छोटी सी किताब लिखी है। उस किताब में उसने लिखा है कि लंदन में दूसरे यात्री आते हैं सारी दुनिया से तो लंदन का टावर देख लेते हैं, पर लंदन में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने लंदन का टावर नहीं देखा है। नहीं देखा इसलिए कि देख लेंगे कभी भी, रोज उसी के पास से दफ्तर के लिए जाते हैं, देख लेंगे कभी भी, इतने पास हैं, ऐसा एहसास जो है देख लेंगे। टोक्यो से आदमी आता है देख लेता है, बंबई से आता है देख लेता है। लंदन का निवासी टावर के सामने ही रहता है, पत्थर फेंके तो टावर पर पहुंच जाए, लेकिन वह नहीं पहुंचता, वह सोचता है देख लेंगे। वेटिकन के पॉप से एक दफ़ा एक अमेरिकी यात्री मिलने आया। 3 मित्र साथ ही आए। वेटिकन के पॉप ने पूछा कि फ्रांस में कितने दिन रुकने का इरादा है। एक अमेरिकन ने कहा 6 महीने। वेटिकन के पॉप ने कहा कि तुम थोड़ा बहुत फ्रांस जरूर देख लोगे। दूसरे से पूछा तुम कितने दिन रुकोगे? उसने कहा मैं तो सिर्फ 3 सप्ताह रुकूंगा। वेटिकन के पॉप ने कहा तुम काफी फ्रांस देख लोगे। तीसरे से पूछा तुम कितने दिन रुकोगे? उसने कहा मैं तो सिर्फ 1 सप्ताह के लिए आया हूँ। वेटिकन के पॉप ने कहा कि तुम पूरा फ्रांस देख लोगे। तीनों चकित हुए। उन्होंने कहा आप क्या कहते हैं? मैं 6 महीना रुकूंगा। मुझसे कहते हैं कि थोड़ा बहुत देख लोगे। 3 सप्ताह वाले से कहते हैं काफी देख लोगे। 1 सप्ताह वाले से कहते हैं
पूरा देख लोगे। वेटिकन के पॉप ने कहा कि जिंदगी का मेरा अनुभव यही है कि जिसके पास लगता है कि बहुत समय है वह उतना आराम कर लेता है, जिसके पास लगता है कि समय कम है वह शीघ्रता से दौड़ धूप कर लेता है। जो चीज लगती है कि कभी भी मिल जाएगी उसे हम कभी नहीं पाते, और जो चीज लगती है कि अब आखिरी घड़ी आ गई जहां से छूटी तो सदा को छूट जाएगी, हम दौड़ पड़ते हैं। इसलिए अगर कभी पापी अपने पाप की चरम सीमा से परमात्मा की गोद में सीधा पहुंच जाता है तो बहुत चकित होने की जरूरत नहीं है, वह दौड़ पाता है। उसे लगता है आ गई आखिरी जगह, यहाँ से एक कदम और कि मैं सदा के लिए खो जाऊंगा, फिर लौटने की कोई जगह न रह जाएगी। लौट पड़ता है। आपको नहीं लगता है, आपको लगता है रास्ता साफ सुथरा है, बिल्कुल मेटल रोड है, मजे से चले जा रहे हैं, गति अच्छी है, और फिर भगवान पास है, भले आदमी हैं, दान भी देते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, साधु संत को नमस्कार भी करते हैं, और क्या चाहिए। कभी भी चले जाएंगे, पास है नहीं। इसलिए पाप की पीड़ा मनुष्य को परमात्मा के पास पहुंचा देती है और पुण्य का अहंकार मनुष्य को परमात्मा से दूर कर देता है।